फ्रेंडशिप कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम लोग रैप सेशन में बात करेंगे। मास्टर जॉर्ज ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। मैं सोच रहा था कि रिश्ते में चाहे कोई भी रिश्ता हो, दो चीज़ की ज़रूरत होती है। बताऊँ तो मास्टर जॉर्ज ने बताया, एक है प्यार, दूसरा है भरोसा। भले ही वो चाहे वो हमें ठुकराए, गद्दार निकले। गद्दार एक फेमस वर्ड है मुंबई में, किधर नहीं मालूम क्या बोलते हैं, धोखेबाज, इंग्लिश में बिट्रे बोलते हैं। फिर भी प्यार देना है, भरोसा करना है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि लीडर जो होता है, कई बार वो इतना मगन हो जाता है मिशंस के लिए कि भूल जाता है कि लोगों को लेके चलना है। तो लोग भी जरूरी है, जो पास्टर जॉन बता, बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। मैं इसमें कैप्सूल में बता, बहुत कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग रैप सेशन में और भी डिस्कस कर सकते हैं कि एज ए लीडर और एज अ लीडर की परिवार या फिर कोई भी हो, हम लोग उसके लिए बहुत ये उपयोगी संदेश था ये। और ये छोटा समय के लिए नहीं था, शॉर्ट सीजन के लिए नहीं था, या छोटे मौसम के लिए नहीं था, ये पूरे संपूर्ण जीवन के लिए था संदेश, ये लंबा समय के लिए था, ठीक है। मैं जो हूँ एक शिक्षा देने वाला, एक टीचिंग टाइप रहेगा। तो आपका ध्यान जहाँ तक हो सके आप ध्यान दीजिए, क्योंकि दोपहर का समय है, वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, तो भाई साहब पंखा लगा रहे, तो हो सकता है किसी को शरीर थक जाए, लेकिन जितना हो सके आप एक ध्यान दीजिए, ठीक है, और बहुत अच्छा लगेगा ये बात। तो मैं आपको शुरू करने से पहले जॉन या यूहन्ना का अध्याय 12 पढ़ेंगे, वचन 24 से लेके 26, वचन 24 से लेके 26 में भी गुजराती में पढ़ेंगे। कोई लीडर या कोई अगुए या फिर कोई जोर से, और यूहन्ना का 12 एकदम आराम से, जल्दी नहीं, ट्रेन नहीं पकड़ना है अपने को, आराम से। यूहन्ना का 12:24, एक लाइन पढ़ते पहला 24। इंग्लिश में लिखा है, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. હું તમને ખચિત કહું છું, જો ઘઉંનો દાણો ભોંયમાં પડીને મરી નહીં જાય તો તે એકલો રહે છે, પણ જો તે મરી જાય તો તે ઘણા ફળ આપે છે। જે કોઈ एक लाइन उतना बड़ा। तो ये जो है गेहूं के बारे में बात किया, ग्रेन दाना, जब तक वो भूमि पर पड़कर गिरकर मरता नहीं है, तब तक वो अकेला है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहन जी बैठे हैं, यहाँ पे कोई लोग लीडर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो है काम पे जाने वाले भी लोग बैठे रहेंगे, सब लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे इस कमरे में। आप सोचेंगे कि ये किसके लिए? हम सब के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हम पारिवारिक हो, चाहे हम लोग लीडर हो, हम सब के लिए, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर गिरकर मरता नहीं है, तब तक उसका कुछ भी फायदा नहीं। एक अकेला है। आप गेहूं का दाना जो है डब्बे में हमेशा के लिए रखो, 10 साल 20 साल वैसे ही पड़ा रहेगा, हो सकता है उसमें फंगस भी आ जाएगा। फंगस का मतलब क्या होता है? फूग आ जाता है, फंगस, ठीक है ना, तो वो आ जाता है, लेकिन कभी उसका फल नहीं आता, वैसे ही रहता है। कभी कभी जब तक हम लोग, कई बार लीडर्स है, ठीक है ना, हम लोग पारिवारिक लोग हैं, हम लोग जो है स्त्री और पुरुष है, एक दाने की बराबर। या तो हम अकेला रहना पसंद करेंगे, ठीक है, या तो फिर फल चाहिए, तो फिर मरना अच्छा रहेगा। दोनों में से एक, हमें आराम चाहिए, मेरा जीवन चाहिए, मुझे मेरा जिंदगी चाहिए, तो फिर अकेला रहो। चॉइस है, परमेश्वर चॉइस देता है, किसी को जबरदस्ती मरने के लिए नहीं होता, ठीक है। अभी मरना क्या बताता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसा लगेगा सुसाइड वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो नहीं है, ओके। एक तो एक ऑप्शन ये है कि अकेला रहो, या तो फिर भूमि पर पड़कर मर जाओ। यीशु मसीह ने वैसे ही किया।
त्रिएकता के बारे में हमने सुना, पास्टर जॉन ने बताया। कौन है त्रिएकता में? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कितने बढ़िया परिवार, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आराधना की भी जरूरत नहीं है भाई, चर्च की भी जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए चर्च? क्यों हम आए मीटिंग के लिए? जरूरत नहीं होनी। आराम है उनका, आनंद से वो आराम फरमाश कर रहे, सिंहासन है, स्वर्गदूत है, अच्छा मौसम है, कितना खुश है वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमारे मनुष्य को बनाया, मनुष्य गिर गया। मनुष्य गिरने की वजह से तीनों ने फैसला किया। क्या फैसला किया? पिता ने क्या बोला? योना के 3:16 के हिसाब से, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं। और पुत्र कहता है मैं जाऊंगा, और वो आया और हमारे पाप के लिए मर गया। क्यों मर गया? हमारे पापों के लिए मर गया। उसका प्रभाव क्या है? कि हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। हम यहाँ से ये फल है उसका मृत्यु का फल हम सब हैं। हम क्रिश्चियन किसको बोला जाता है? सर्टिफिकेट को नहीं। या कई लोग बोलते हैं क्रिश्चियन बनो जॉब मिल जाएगा, या क्रिश्चियन बनो विदेशी मालमत्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विदेशी मालमत्ता आ जाएगा। नहीं, ये इसके लिए नहीं है। यीशु मसीह मरा ताकि हम उसके हो जाए, ठीक है ना। अब ये हमारा बारी है, अभी हमारा बारी। अगर गॉस्पेल को आगे जाना है, आपके जैसे बहुत सारे बनाना है, डुप्लीकेट बोलते हैं ना, जेरॉक्स कॉपी बोलते हैं, आपके जैसे बहुत सारे बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं को बहुत सारा बनाना है, क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मरने के लिए कौन सा पंक्ति अच्छा है? गलातियों का 2:20। कोई पढ़ेगा गलातियों का 2:20? थोड़ा आहिस्ता जा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ सोच सकें, ठीक है? सब लोग हैं मेरे साथ? હું ખ્રિસ્તની સાથે વધસ્તંભે જડાયો, પરંતુ હું જીવું છું તો પણ હવેથી હું નહીં, પણ મારામાં ખ્રિસ્ત જીવે છે, અને હવે દેહમાં જે મારું જીવન છે તે દેવના દીકરા પરના વિશ્વાસથી છે। તેણે મારા પર પ્રેમ રાખ્યો અને મારો સારું પોતાનો સ્વાર્પણ કર્યું। मैं जीवित नहीं हूं, लिखा है वहां पे गलातियों को 2:20 में। अब मैं जीवित नहीं रहा। कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित हो जाए। जब मैं मरता हूं, कौन रहता है? अगर मैं जिंदा रखूंगा तो कौन नहीं रहेगा? यीशु मसीह नहीं रहेगा। अगर मैं मरता हूं तो यीशु मसीह सामने आएगा। अगर मैं जीता हूं, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा सब कुछ, तो फिर आप उस पर है। मैं किसमें? अलमारी में। अलमारी का मतलब शोकेश। मेरी जिंदगी अच्छी है, बढ़िया है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, समाप्त, दी एंड। कोई पिक्चर देख के ऐसा लगा? हाँ, देखिए गेहूं का दाना गिरना पड़ता है, मरना पड़ता है, तब जाके उसके जैसे कहीं फल आ जाता है। आपको और मुझे, ये मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूं मैं जाके सो जाएगा, मेरे लिए भी है। जब तक हम सब रोज ये पहचानते नहीं कि मैं मर चुका हूं और यीशु मसीह जिंदा है, तब तक मैं अकेला ही हूं। रोज अकेला जीऊंगा, रोज। परिवार में भी आप अकेला जियोगे। आप सोचिए परिवार है, वाह कितना बड़ा परिवार है, फिर भी आप अकेले रहोगे। आप सोचोगे अरे मैं अकेला था, शादी कर लिया। कोई बोलते ना अभी कितना दिन आप अकेला रहोगे, शादी कर लो, बिहार कर लो। अकेला क्यों महसूस कर रहे हो? शादी कर लो, फिर भी पति और पत्नी अकेला रह जाएंगे। क्योंकि पति पत्नी का फल लाने के लिए मरना पड़ता है, नहीं तो अकेला।
बने हुए हैं, शादी हुआ है, परिवार भी है, अकेला है। चर्च में भी आते हैं लेकिन अकेला है। हम सबको फैसला करना पड़ता है रोज कि मैं जिंदा नहीं हूं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है और वो हमारे जीवन के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा बहुत सारा फल लेके आए। तो पहला पॉइंट ये लीडर्स के लिए, हम सब लीडर्स हैं यहाँ। इसलिए अभी आप पास्टर कमलेश बोल रहे थे कि हमारे बहनों भी आए हैं, लेकिन आप भी लीडर कैसे? आप बच्चों को संभालते हैं, संडे स्कूल लेते हैं, प्रार्थना करते हैं पीछे लीडर्स के लिए, पास्टरों के लिए। आप भी लीडर्स हैं। यहाँ पे कोई लोग काम करने वाले भी रहेंगे, बिजनेस वाले भी रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते हैं ये काम के लिए, पेतला काम के लिए। आप मेहनत करते हैं और फिर क्या करते हो? दान पेटी में डालते हो और आप वो काम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है जानते हो? आप मर रहे हैं। आप देने का मतलब ये होता है कि आप अपना जीवन अपने आप को ये बता रहे कि मैं जीवित नहीं हूं, यीशु मसीह जीवित है, इसलिए दान पेटी में पैसा चला जाता है। अगर आप अपने बारे में सोचते तो आप अलमारी में रहते और आप देते नहीं थे। आप देते हो क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि मैं जिंदा नहीं हूं, यीशु मसीह जिंदा है। तो पहला पॉइंट ये है कि हम अपने आप को मृत्यु घोषित करना अच्छा है। कई बार लोग ना हॉस्पिटल के लिए इंतजार करते हैं, मृत्यु घोषित करने के लिए। पल्स देखते हैं, भाई दुख की खबर, ये मर गया, डॉक्टर बोलता है। लेकिन ये हमारे लिए क्या अच्छा मौका है कि हम सर्टिफाई कर देते हैं जिंदा होते हुए कि अब मैं जिंदा नहीं हूं। जिंदा कौन है? यीशु मसीह। इतना गर्व की बात है ये कि डॉक्टर मरने के बाद बॉडी को घोषित कर देता है ये मर गया। लेकिन आज हमारे पास वो अधिकार दिया है कि हम डिक्लेयर करते हैं, डॉक्टर का इंतजार नहीं करते हैं, किसी साइंटिस्ट का इंतजार नहीं करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि हम अब जीवित नहीं रहे, यीशु मसीह जिंदा है। देखो कितना दो पावरफुल चीजें। एक घोषणा करते हैं कि हम मर गए और दूसरा घोषणा ये करते हैं कि जिंदा है। मृत्यु भी है, जिंदा भी। ये क्रिश्चियनिटी में काम आएगा, लीडरशिप में काम आएगा, चर्च में काम आएगा, आपके परिवार में काम आएगा, आपके विवाह में काम आएगा। ये दूसरा पॉइंट कब लोग हैं मेरे साथ? 12 में है ना, 12-24। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 25 में। आज पढ़ना है, पढ़ रहे જે કોઈ પોતાના જીવ પર પ્રીતિ રાખે છે તે તેને ખોએ છે, પણ જે આ જગતમાં પોતાના જીવ પર દ્વેષ કરે છે તે અનંત જીવને સારું તેને બચાવી રાખશે। जो अपने जीवन से प्यार करता है वो खो देगा, ठीक है ना? जो अपने जीवन से प्यार करता है वो खो देगा। कई लोग जो है परमेश्वर को छोड़ के ना, कई बार क्या होते हैं, परमेश्वर आता वहां पहले अपने से प्यार करो ना। मैं बहुत टाइम से अपने आप से प्यार नहीं किया, मैं आता हूँ, लेकिन इधर कई बार परमेश्वर को पार्क कर देते हैं, पार्किंग में बिठा देते हैं मूर्ति के जैसे। आता हूँ मैं पूजा करने के लिए, बाद में मैं देखता हूँ जब टाइम मिलेगा ना आ जाऊंगा, टाइम मिलेगा। परमेश्वर बाद में लास्ट नहीं लिखा है कि जो पहले किससे प्यार करता है, जीवन से प्यार करता है वो खो ले, ठीक है? और बाद में क्या लिखा है उसी में ही, અને જે આ જગતમાં પોતાના જીવ પર દ્વેષ કરે છે તે અનંત જીવને સારું તેને બચાવી રાખશે। लेकिन जो he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world, जो अपने जीवन को प्रथम नहीं रखता है, तृतीय स्थान पे रखता है। हेट का मतलब ये नहीं क्या, ऐसा नहीं करते जो कई धर्मों में क्या करते हैं, कई धर्मों में अपने आप को मारते हैं। देखा आपने? मैं नाम नहीं लूंगा, पता चला उससे जब कोई है अपने आप को मारते, चाबुक से मारते, ऐसे मारते, सोच के कि बहुत
परमेश्वर को यही पसंद है, अपने आप को मारते। कई बार क्रिश्चियन लोग भी मारते हैं अपने आप को, पता है आपको? क्रिश्चियन लोग भी मारते, कोसते अपने आप को, गिल्टी मानो ना, गिल्टी दोष, ग्लैनी क्या होता है, ग्लैनी बोलते, दोष देते रहते हैं, मारते रहते हैं। परमेश्वर देख कितना मैं अच्छा हूँ, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, देखो अच्छा लगता है नहीं? अन्य धर्मों में भी वही बात, कोई चप्पल निकाल के चलते रहेगा, कोई जो है भूमि पर जो है रगड़ के जो है उसके पास आएगा रगड़ के। क्रिश्चियन लोग भी कई बार वैसा तो नहीं रहता है, बहुत प्यार से रहते हैं। लीगलिज्म बोलते, रूढ़िवादी, कि परमेश्वर को खुश कैसे करना है, और पैसा दे दो, मेहनत करो, ये करो, वो करो, रूल्स, नियम कानून, ठीक है ना, रूढ़िवादी। उससे लगता है कि परमेश्वर खुश हो जाए, ऐसे लगता है चप्पल उतर के चल रहे जबरदस्ती, नहीं, बट ऐसा नहीं है। हेट का मतलब ये है, गुजराती में हेट को क्या बोलते हैं, धिक्कार करने का मतलब ये है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, और अपने आप को प्राथमिकता नहीं देना, अपने को फर्स्ट नहीं रखना है, जीवन को फर्स्ट नहीं रखना है, परमेश्वर को फर्स्ट रखना है। ऐसे करने से जो है आपको पता चल जाएगा कि अनंत जीवन क्या है। ये अनंत जीवन है, ये जो आप इस जगह पे बैठे हो, घर अनंत नहीं है, लेकिन आप सब लोग अनंत हैं। आप सब लोग यीशु मसीह का मृत्यु का फल है, हम सब लोग, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 12 का कौन सा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट 26। कोई पढ़ेगा, क्वेश्चन हम जिस पेन पेंसिल निकाल જો કોઈ મારી સેવા કરતો હોય તો તેણે મારી પાછળ ચાલવું, અને જ્યાં હું છું ત્યાં મારો સેવક પણ હશે। જો કોઈ મારી સેવા કરતો હોય તો બાપ તેને માન આપશે। ना अच्छा बात है ये, बहुत अच्छा। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्योंकि इफ एनीवन सर्व्स मी, अगर कोई सेवा करना चाहता है, सब लोग सेवा करना चाहते हैं, सब लोग हाथ ऊपर उठाएंगे, सब लोग सेवा करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर सेवा बहुत कर रहे हैं। पहली बात तो चाय, बिस्किट, खाना, ड्राइविंग, साफ सफाई, हम लोग प्रे कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग, मेरा परिवार बैठ गया, आप सबके लिए प्रे कर रहा था। कितना पीछे जो पर्दे के पीछे जो चल रहा है, हम शायद हम नहीं जानते, ठीक है ना। हम लोग मस्त ये चाय पी रहे, बिस्किट आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई ना कोई काम कर रहा है जो मुझे नहीं मालूम, शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन वो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब सेवा करना चाहते हैं। जब आपकी बारी आती है तो आप भी करोगे, ऐसा नहीं कि ये लोग ही कर रहे हैं। आपकी भी बारी आती है, सबकी बारी आती है सेवा करने की। लेकिन बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, इफ एनीवन सर्व्स मी लेट हिम फॉलो मी। अगर किसी को मेरा सेवा करना है तो मेरे पीछे चलना है, ठीक है ना। और यीशु मसीह के पास पीछे चलने से क्या लिखा है, वेयर आई एम, जहां पे मैं हूं वहां पे कौन रहता है। जहां पे यीशु मसीह है वहां पे कौन दिखाई देगा। अच्छा क्विज है, कौन दिखाई देगा, सेवक। जहां पे यीशु मसीह है वहां पे सेवक रहेगा, लीडर नहीं लिखा वहां पे, ठीक है ना। वहां पे लीडर नहीं लिखा है। जहां पे यीशु मसीह है वहां पे सेवक है। इसका मतलब ये है कि सेवा करने वाला यीशु मसीह को फॉलो करता है, और यीशु मसीह जहां पे है वहां पे सेवक है। और नेक्स्ट ये है, इफ एनीवन सर्व्स मी, जो भी मेरा सेवा करेगा, माय फादर विल ऑनर देम, मेरा पिता उनका आदर करेगा। त्रिएकता की बात हो रही है हमें। त्रिएकता में से एक पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह ने उनके ऊपर रखा है। त्रिएकता मतलब तीनों एक है, अलग अलग नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मतलब पिता बहुत बड़ा रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा, पुत्र कमजोर रहेगा, पवित्र और भी कमजोर। पवित्र आत्मा का तो रोल ही नहीं है कुछ, सब पुत्र को पूछ रहे, ठीक है ना। कोई फिर पिता को पूछता ही नहीं है। तीनों महत्वपूर्ण है।
तीनों ने फैसला किया अपने आप को त्याग करने के लिए। पिता ने क्या फैसला किया? पुत्रों को भेजेगा। पुत्र ने क्या फैसला किया? मैं जाऊंगा। पवित्र आत्मा ने क्या फैसला किया? मैं भी जाऊंगा और तुम्हारे बारे में प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा तीनों जो है काम कर रहे हैं। तीनों हमारे बीच में, हमारे चर्च में तीनों काम कर रहे हैं, तीनों सेवा कर रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी बोलते हैं। तीनों हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत है, पूरा बिल्डिंग लगी हुई। बिल्डिंग मालूम है क्या होता है? बिल्डिंग, क्रिकेट खेला आपने कभी? क्रिकेट खेला? कैप्टन क्या करता है? पूरा फील्डिंग लगाता है। देखा, बाउंड्री पे रहेगा, आगे रहेगा, पीछे रहेगा, सब जगह रहेगा। त्रिएकता ने भी फील्डिंग लगाई हमारे, किधर भी हम लोग जो है स्लिप नहीं हो जाए, गेंद को पकड़े रखते हैं। गेंद को परमेश्वर हमको पकड़ता है, वो ये नहीं चाहता कि किधर भी स्लिप हो जाए। उसके मुट्ठी में हम लोग, यूहन्ना का 10 में लिखा है, उसके पाम बोलते, पाम में, उसके मुट्ठी में हम लोग हमेशा के लिए, कोई भी छुड़ा नहीं सकता, कोई भी। क्या बिल्डिंग है वो, क्या कैच है वो, बोल सकता हूँ। ग्रेट कैच बोलते, ग्रेट कैच, मान कि परमेश्वर ने उसके मुट्ठी में हमको पकड़ा रखा, कि कोई भी छीन नहीं सकता। सुना आपने राइट? यूहन्ना का 10 में कोई भी नहीं छुड़ा। इतना ताकत है त्रिएकता में, इसलिए तुम्हारा और मेरा साल्वेशन कभी खो नहीं देंगे, कभी नहीं। हमारा कभी भी उद्धार जो है खोएगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग टाइट है। आपको क्या लगेगा? कच्ची बिल्डिंग है? बहुत सारे चर्चेस को लगता है कि कच्ची बिल्डिंग है, कि उद्धार खो जाएगा, कच्ची बिल्डिंग है त्रिएकता का। मैं बहुत बढ़िया अपना उद्धार रख सकता हूं। कौन अभी उद्धार रखने के लिए जा रहा है? बेवकूफ मनुष्य। मैं रखूंगा उद्धार, साल्वेशन। मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं उद्धार खोऊंगा नहीं। अगर मैं पाप किया, उद्धार गया। बराबर है? कच्चे व्यक्ति के हाथ में बॉल दिया, कभी देखा है? कभी क्रिकेट नहीं खेला और किसी को कैच करने के लिए बोला, वो ऐसा ऐसा करे, देखा ना? और बॉल किधर गया? उधर गया। जैसे मुझे रखेगा तो मेरे साथ ऐसे ही होगा। एक बार मैं सोचा है, गुजरात की टीम खेली थी, कौन खेले थे? आए थे, एक बार खेले थे, एक बार आए थे। गुजरात का टीम हमारा एम्बेसडर स्कूल में बड़ा मैदान में गेम हुआ, ठीक है? और मैं बॉलर था, बॉलर। एक और एक लड़का था हमारा ही कोरोना का था। मैं सोचा मैं स्पिन अच्छा करता, तो मैं गया स्पिन कर गया, 2-3 छक्के मारे मेरे बॉल पे। कभी कभी हम अपने आप को होशियारी समझते हैं, हाँ मैं उद्धार रख सकता है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है, धन्य हो यीशु मसीह। क्रॉस पे बहुत बड़ा काम किया है, बाकी का मैं हैंडल करता हूँ। हमारी जरूरत नहीं, क्रिश्चियन लाइफ में हैंडल कर लेगा। पर क्या होगा? फील्डिंग अच्छी रही। बट जब परमेश्वर फील्डिंग लगाता है, इसमें कोई भी कच्ची बात नहीं। इट इज फिनिश का मतलब, जब काम संपूर्ण हुआ, क्रॉस का मतलब संपूर्ण हुआ, शक नहीं है। हम शक करते रहते हैं, अरे नहीं काफी नहीं है। इट इज फिनिश का मतलब मुझे पूरा करना पड़ेगा, मुझे पूरा करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मारूंगा तब मेरा उद्धार पूरा होएगा। बराबर? सब लोग है मेरे साथ? बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में यही सोच है कि यीशु मसीह ने जो काम किया है यूहन्ना का 19 में कहकर कि ये काम पूरा हुआ है, अच्छा लग रहा है, बाकी का काम मैं निपटा दूंगा। गलत है। यीशु मसीह ने कहा पूरा है, उसमें ताकत है, उसमें फील्डिंग कड़क है, टाइट है, छूटेगा नहीं। आपका और मेरा काम से कुछ होने वाला नहीं है। पहले जगह पे हुआ नहीं तो दूसरे जगह पे क्यों होना चाहिए? पहले जगह पे ही हम लोग पापी थे, उद्धार में नहीं आया, तो क्रिश्चियन होने के बाद कौन सा हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम उद्धार को रखेंगे? उद्धार को कौन रख रहा है? यीशु मसीह रख रहा है। जो मेरे पीछे रहता है उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पिताजी आदर करता है। नेक्स्ट सब लोग है 2-3 मिनट 5 मिनट में, कितना मिनट है अभी बताया नहीं, मैं सोचा पूरा दिन। ओके
पहला कुरिन्थियों 15 में आपने देखा है कि पौल बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत किया। सबसे ज्यादा मैंने मेहनत किया। पौल बहुत होशियारी से बोलते हैं कि आई लेबर मोर देन एवरीवन। हम सब स्त्री हो गया, स्त्री लोग भी बोलेंगे अरे बहुत मेहनत किया हम लोग, टिफिन विफिन बच्चों के लिए क्या बोलते हैं हर चीज, राइट। सब लोग स्त्री बोलेंगे। आदमी बोलेगा मैं पूरा दिन काम किया ना, आपको मैं दे रहा हूँ ना पैसे, पगार दे रहा ना। पास्टर और टीचर्स बोलेगा बहुत मेहनत किया हम लोग ने, हाँ हमने बहुत मेहनत किया। अभी आप भी बोल सकते हैं ये बात कि चाय भी सब लोग दे दिया। सब मेहनत कर रहे हैं, स्त्री भी मेहनत कर रही है, माँ भी मेहनत कर रही है, पिताजी भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत ही मेहनत लग रहा है। अभी अब क्या ऐसा लग रहा है, सब मेहनत ही मेहनत लग रहा है। पौल बोलता है कि सबसे ज्यादा, उनसे भी ज्यादा मैंने मेहनत किया, फिर भी मैं नहीं, किसने किसने कौन जान रहे, फिर भी मैं नहीं, किसने, परमेश्वर के अनुग्रह ने किया। परमेश्वर का ग्रेस था, अनुग्रह था कि माँ कर पाए, पिताजी कर पाए, लीडर्स कर पाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि हमको और तुमको उपयोग किया ये करने के लिए। हम कौन है? आपने पूछा अपने आप को कभी? आईने में यार कौन है भाई? मैं रोज देखता हूँ अपने आप को, कौन है? अगर हूं तो ये ग्रेस की वजह से। ये जरूरी है आईना को देख के आप ये मत देखो, बाहर मत देखो, अरे इधर बाहर गया, इधर में ज्यादातर अरे इधर गया। लेकिन क्या देखे? परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हम खड़े उस आईने के सामने। आईना देखे ना हम लोग। मैं ढूंढ रहा था हमारे होटल में, मैं होटल में गया, होटल में पहली बात तो मैं ये लगा, क्या बोलते उसको, दाढ़ी करनी थी। हाँ दाढ़ी सब लोग करते हैं यहाँ पर, दाढ़ी करनी थी। मैं भूल गया एक चीज, आईना। बाद में मेरे भाई को बोला कुछ है क्या, आईना है क्या? क्योंकि मैं लगा के सब ऐसे करके, बाद में मुझे याद आया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो नहीं देख रहा हूँ मैं। क्या नहीं देख रहा हूँ? आईना। कभी कभी हम लोग आईना ही नहीं देखते। बहुत काम करते थे, ये मैंने किया, ये किया, वो किया, ये किया। क्या नहीं देख रहे? आईना नहीं देख रहे। आईना बताएगा कि हम कैसे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कैसे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति बताता है कि हम कैसे हैं। चर्च बताता है कि हम कैसे का मतलब क्या है? कि हम योग्य नहीं है, कि परमेश्वर का अनुग्रह जिसका योग्य नहीं वो हमें मिला है, जिसके हम योग्य नहीं है, डिजर्व नहीं करते, हम कोई भी डिजर्व नहीं करते। हाँ मैं भी पकड़, कोई भी डिजर्व नहीं करते, कोई भी योग्य नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा लगता है ये सुनकर? नहीं मैं तो योग्य हूँ। क्या योग्य? मरने वाले तो है सब लोग, कितना भी कड़क इंसान क्यों ना हो, कितना भी मजबूत पहलवान क्यों ना हो, सब मिट्टी में जाने वाले, सबका शरीर सड़ने वाला है मिट्टी में। सब गुरूर घमंड मिट्टी खा गए, कीड़े खा रहे, अंदर बक्से में अच्छे से रखते हैं आदमी को। डरो मत, पता चला रात को नींद नहीं आ रही। बक्से में बहुत अच्छे पेटी एकदम टी कूड का, फॉरेन में तो अच्छा कॉफिन बनाते हैं। कॉफिन का मतलब बहुत अच्छा है, जैसे जैसे भारत में आते तो कमजोर हो जाता है कॉफी। फिर बाद में नीचे जाएगा तो दोनों कॉफिन सड़ जाते, उसमें अंदर का शरीर भी कीड़ा खा जाता है। ये शिक्षा मिलती है, परमेश्वर ने सृष्टि में रखा है कि हम अपने शरीर से जो काम करते हैं वो सड़ने वाला, और जो आत्मा में काम करते हैं वो रहने वाला है सदा के लिए। आप जो भी सेवा करते हैं, चाहे कोई भी परिवार का हिस्सा हो, आप जब आत्मा में काम करते हैं वो रहेगा। वो अनुग्रह की वजह से हुआ, क्योंकि आपने आईना देखा, कहा कि मैं अभी योग्य नहीं हूं, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मदद करता है सब कुछ करने के लिए। ये जरूरी है सोचना, ये पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी लीडर्स और हम सब जो है ना, पहचानते ही नहीं, पहचान करना ही नहीं चाहते।
हम अपने आप को पहचान दिखाते हैं, मैं कुछ हूँ ना, मैं बड़ा आदमी हूँ, ठीक है ना, हम अपना पहचान आगे कर देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, यीशु मसीह पीछे रह जाता है और हम अपने आप को आगे करते हैं। अनुग्रह पीछे रह जाता है और हम अपने आप को आगे करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लोजिंग में डॉक्टर जॉन ने एक तिमोथी के बारे में बताया, तिमोथी के बारे में, तिमोथी के बारे में मालूम कि उसका मन जो है ना, लाइक माइंडेड बोलते हैं। लाइक माइंडेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाइक माइंडेड, हाँ, एक मन, उसका एक मन एक जैसा था, उसका मन एक जैसा था। बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं? अपने बारे में सोच रहे, लेकिन तिमोथी क्या सोच रहा था? दूसरों के बारे में। कभी कभी लोग लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तिमोथी जो है, अपना मिनिस्ट्री नहीं, अपना ही नहीं, लेकिन दूसरों की मिनिस्ट्री के बारे में कैसे उसको मदद कर, कैसे उसको सहायता कर, वो सोचता है तिमोथी। ये हमारे लिए शिक्षा है, बहुत अच्छा शिक्षा है। तो ये जरूरी है, एक मन होना आवश्यक है, एक मन, एक जैसा मन, यीशु जैसा मन। मैं कल लीडर से बात कर रहा था ऊपर में, एक सोच जैसा बात करते हो, हम सब लोग एक कैसे हो सकते हैं मालूम? एक कौन बताए? कोई बोलेगा हाथ पकड़ो, हाथ ऐसा पकड़ते हाथ, सब अपना हाथ पकड़ा और क्या एकता है भाई, सब लोग एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं, बट मन में गुस्सा आ रहा है, यार ये क्या है, गुस्सा है हाथ पकड़ने का, ये लेडी अच्छी नहीं लगती है, और ये लेडी अपना ये जेंट अच्छा नहीं लगता है, ये वो क्या है, ऐसा पकड़ते। लेकिन दिखने में फोटो में कैसा आ रहा? दिखावा का बात किया था पास्टर जॉन ने, दिखावा। फोटो में सब आ रहे हैं, क्या पोजीशन, हाँ, रिवाइवल बोलेगा, यूट्यूब में भी आ जाएगा, रिवाइवल हो रहा है यहाँ पर, चर्च में रिवाइवल हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को कोस रहे हैं, अरे लेडी बराबर नहीं, वो जेंट्स बराबर नहीं, वो आदमी बराबर नहीं, और लेकिन दिखाने के लिए सब एक। लेकिन एकता वैसा नहीं आता। एकता कैसा आता मालूम है? यीशु को अगर आप बीच में रखोगे, उसके स्वभाव को अगर आप बीच में रखोगे, तब एकता है। यीशु मसीह केंद्र है हमारे एकता के लिए, हमारा नेचर नहीं है केंद्र। हम सोचेंगे अपने आप, अरे मैं कितना एकता रखता हूँ, मैं कितना आदमी हूँ, मालूम है, एक होना चाहिए हम सबको। हमारा नेचर, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, सब अपना तारीफ बहुत करते हैं, मेरा कितना अच्छा नेचर है, मैं एकता के बारे में सोचता हूँ। देख, इसको देखो, उसको देखो, ये एकता के बारे में नहीं सोचता है, मैं एकता के बारे में सोचता हूँ। लेकिन जानते हो, एकता वैसे नहीं आती। यीशु को अगर हम रखेंगे, वो हमें मदद करता है एक रखने के लिए, एक सोच रखने के लिए, एक जैसा सोच रखने के लिए, एक जैसा। मेरे जैसा सोच मत रखो, आप पागल हो जाओगे। करो, मेरे जैसा आप सोचोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, 5-5 मिनट में सोच बदलती रहती है। लेकिन यीशु की जैसे हम सोच रखना चाहते हैं, तो भाई यीशु मसीह को बोलो, आओ भैया, मैं जीवित नहीं रहा, आप जीवित, तब जाके एक सोच आएगी। नहीं तो तिमोथी जैसे भूल जाओ, हम अपना ही करते बैठे। कभी आपने देखा परिवार में कोई एक आदमी अकेला कुछ भी करते बैठते हो, तो कितना भी चिल्लाओ बुलाओ, वो अपना ही कर रहा है। कभी भी हम भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। और दूसरा बात है कि हम सबको जो है संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहेंगे तो क्या होगा मालूम है? लालच नहीं आएगा। लालच का मतलब है ना, कौन मुझे दे सकता है, क्या मैं दे सकता हूँ, सुना आपने गाना, क्या मैं ला सकता हूँ शुक्रिया, करो ना। लेकिन उल्टा भी होता है, कौन क्या दे सकता है, कौन ला सकता है शुक्रिया, तो उसको बोलते हैं असंतुष्ट आदमी। गाना बदल गया। तो ऐसा हो सकता है, कौन मुझे क्या दे सकता है, कौन मेरे लिए क्या ला सकता है, कौन जो है और दे सकता है। लालच, कल शायद पास्टर जॉन बोले थे लालच के बारे में, कल आज के बीच में लालच के बारे में किधर बोला था, कौन बोला था?
लेनिन बोला था, मैं तो बोला था लालच, लालच के बारे में किसी को याद है? हाँ? लेनिन लेनिन लेनिन, वाह, लेनिन क्या बोला लालच के बारे में? क्या था वो लालच के बारे में थोड़ा सा? Obsession में क्या? हाँ, राक्षसन, मैं कंपैरिजन के बारे में बोल कंपैरिजन के बारे में। मतलब वो 4 अलग प्लान्स के रखे बोल रहा हूँ। राइट राइट राइट। तो लालच क्या कर सकता है? हम उम्मीद रखते हैं लोगों से, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। जैसे पास्टर जॉन ने बोला कि लीडर को बोलना चाहिए, तू लीडर है ना, ऐसे तो समझना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। लालच बहुत कुछ आ जाता है। लालच का मतलब एक ही नहीं कि पैसा का लोग सोचते हैं कि पैसा, ग्रीडी फॉर मनी। लालच का मतलब बहुत सारा होता है, किसी का परिवार का लालच, सामान का लालच, इसका लालच, उसका लालच। अरे उसने केक काटा, मेरे घर पे भी केक काटना चाहिए, लालच। उसके बच्चे ये कॉलेज में है, मेरा बच्चा भी उस कॉलेज में जाना चाहिए, लालच। वो दुबई गया तो मेरा बच्चा भी दुबई जाना चाहिए, लालच। लालच पे लालच, बराबर ना? कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ये हो तो मेरे साथ भी वैसा हो। लालच, उम्मीद करना। बाइबल में लिखा है भजन संहिता का 62 में कि हमारी उम्मीद परमेश्वर की ओर से, आदमी की ओर से नहीं है। इसलिए हम लोग भरोसा कर सकते हैं लोगों पर, भले वो धोखा देंगे, वापस से हम लोग भरोसा करते हैं। एक बार धोखा खाया, दुकान बंद नहीं किया। लोग क्या कहते हैं, धोखा खाया तो दुकान ही बंद कर ले, ताला ऐसा लगा दिया खोलेगा ही नहीं कभी। यीशु मसीह आएगा और खोलेगा रैप्चर में, नहीं, वापस खोलो, सामान बेचो। बंद मत करो, कर्फ्यू मत लगाओ। लोग बंद करने के बाद कर्फ्यू भी लगा दिया कि बहुत दूर तक रहो। शायद मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरे लिए अच्छा क्या हो जाए वो अभ्यास। एज अ लीडर कई बार हम लोग धोखा ही खाते रहते, घर खोल दिया, ये खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट, बाद में चला गया। धोखा खा, मास्टर का काम ही वही है, धोखा खाना। कभी कभी उल्टा भी होता है, धोखा देना। पैसा लेके गया, भाग गया, फरार, पता ही नहीं चला किधर है, फरार हो गया, फरार। बराबर, दोनों तरफ हो सकता, दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। ऐसा कानून भी लगाना चाहिए। एक जन ने मुझे बोला था, मुझे पास्टर से बहुत नफरत है। मैं पास्टर हूँ, उधर बैठा हूँ उसके सामने, उसके ऑफिस में बैठा हूँ, वो बोल रहा है मुझे पास्टर से नफरत है क्योंकि वो चोरी करता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? उसके ऑफिस में बैठा हूँ, मैं एज अ पास्टर भी हूँ, और वो किसी मिनिस्ट्री से आता है। वो बंदा जो मुझे बता रहा है वो किसी और मिनिस्ट्री से आता है। चाहे वो धोखा खाया रहेगा किधर, या किसी पास्टर ने कुछ किया रहेगा, और वो आके मुझे टेस्टिमनी दे रहा है। मुझे पास्टर पसंद नहीं, मुझे पास्टर लोग पसंद नहीं। उसने क्या किया? शटर लगाया, ऐसा जबरदस्त ताला लगाया, गोदरेज भी काम फेल हो गया, खुलेगा ही नहीं। ऐसा बात करते लोग, ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं है ना, ऐसा सब लोग ऐसा नहीं है। जो प्रभु को पहला रखता है ना, उस पर भरोसा कर सकता है, और नहीं भी रखता है। जूडस जैसे यीशु मसीह ने कैसे कहा, दोस्त था वो एक्चुअली, जूडस फ्रेंड, उसको ऐसे छापटी का यीशु। अभी गॉस्पेल में देखा, अपने गॉस्पेल की किताब में जूडस ऐसे करके नहीं जाता, अरे मारा है मेरे को, चाटा। यीशु मसीह ने अलाउ किया। उसने क्या किया? अलाउ, पप्पी लेने की। साइमन की जैसे नहीं, पतरस कान काटा गेत्सेमनी की वाटिका में। देखा आपने वो चित्र देखे गॉस्पेल में? उसने छुरी ली और कचाक, और दूसरी तरफ जूडस धोखा दे रहा है, अलाउ कर। दो फर्क देखो। अगर आप यीशु को रखोगे सामने तो वो चित्र दिखेगा, अगर आप पतरस को रखोगे सामने, खून खराबा देगा।
हमारा जीवन की बात करते हैं। यीशु को अगर आप रखोगे, जुडस को अलाउ करोगे, चलता है। अगर आप अपने आप को रखोगे, पत्थर छुरी उठाते वक्त कान को काटते हुए दिखाई देगा, और वहां पे वो ऐसा है, कान पकड़े हुए। देखा आपने वो पैशन ऑफ करेज भी देखा रहेगा, वो ऐसा है। यीशु मसीह क्या करता है? उसको कान को छूता है, चंगा करता है, वो दिखेगा। तो ये मिनिस्ट्री मेरे लिए और आपके लिए, और बॉलीवुड का अलग है मिनिस्ट्री। कान काटना, मारना, डालना, लात मारना, विलेन के बारे में, विलेन और हीरो के बारे में। हमारा वो नहीं है। हम हीरो परमेश्वर की नजर में कैसा होंगे? मेरा पिताजी आपका आदर करे, मेरा पिताजी तुम्हें और मुझे आदर करे। एक पास्टर ब्रायन ने बहुत पहले बोला था, पास्टर ब्रायन साउथ का पास्टर है, बैंगलोर में पास्टर थे। तो उन्होंने कहा, मुझे बोला, एक उनके किचन में मैं बात कर रहा था, उनके किचन में वो मुझे बोले, यहाँ पे आपको गाली मिलेगी, ऊपर आपको ताली मिलेगी। इधर ताली चाहिए तो उधर कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर गाली नहीं देता है, परमेश्वर आपको रिकॉर्ड ही देगा, थैंक यू बोलेगा कि उसने जो भी कुछ किया, आप उसकी वजह से आप स्वर्ग में आए हो, लेकिन वहाँ पे शाबाशी नहीं मिली। हो सकता है परमेश्वर खुश है मेरे और आपके जीवन से कि आपने विश्वास किया यीशु मसीह को, लेकिन वो रिवॉर्ड दे रहे, इनाम। आपको इनाम चाहिए तो इनाम के लिए मत कीजिए, यीशु के पीछे जाइए, वो दे, इनाम ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। ठीक है, आमीन, हालेलुया।